अगर हम हमला ना करते तो ईरान के पास जल्द एटम बम होता। 47 साल से लोगों का कत्लेआम किया जा रहा था, जिसे रोका गया। ऑपरेशन में ईरानी क़यादत को खत्म कर दिया। अमेरिकी सदर का राउंड टेबल से खिताब कहा, ईरान में जो भी रहनुमा बनना चाहता है उसका अंजाम मौत पर होता है। ईरानी मिसाइलों लॉन्चर्स को खत्म किया जा रहा है। ईरान अपने पड़ोसी और इत्तेहादियों को भी निशाना बनाता रहा। ओबामा की ईरान से डील बहुत खराब थी, जंग में हमारी पोजीशन बेहतर जा रही है। अमरीकी सेनेट में ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मुस्तरद। खबर एस एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सेनेट की अक्सरियत ने ट्रंप की ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम की हिमायत की। 100 रुकनी अमरीकी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 52 वोटों से मुस्तरद हुई। करारदाद में मुतालबा किया गया था ईरान पर हमलों के लिए सेनेट से मंजूरी ली जाए। करारदाद में डेमोक्रेट्स ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था। ट्रंप ने कांग्रेस को नजरअंदाज किया है। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में धमाके। तेहरान, बोकान, तबरेज और यज़्द में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका और इसराइल ने बोकान में 5 ईरानी इनकलाब की तंसीबात को निशाना बनाया। 5 रोज में ईरानी शोहदा की तादाद 1045 हो गई। भारत का ईरान को बहुत बड़ा धोखा, बीच में छुरा घोंप दिया। मोदी सरकार की तरफ से जबरदस्ती मुल्क बदर किया गया। ईरानी बहरी जहाज अमरीकी आबदोज का निशाना बन गया। 87 अफराद जहां भाग, 50 से ज्यादा लापता, 32 को रेस्क्यू किया गया। ईरानी जहाज ने दिल्ली सरकार की दावत पर मशकों में हिस्सा लिया था। ईरानी हुकाम ने भारत से दरख्वास्त भी की थी कि इन जहाजों को कुछ दिन के लिए अपनी मुल्की हदूद में रखें। भारत ने न सिर्फ जहाज को जबरदस्ती मुल्क से निकाला, बल्कि ईरानी एहलकारों के मकामात के बारे में अमरीका और इसराइल को मुबैना तौर पर मालूमात भी फराहम की। इसराइल के लबनानी दारुल हुकूमत बेरूत पर हमले जारी। मजीद 3 शहरी शहीद, 6 जख्मी। 24 घंटों के दौरान 23 शहरी शहीद। इसराइली हमलों में अब तक 75 शहरी शहीद हो चुके, 434 जख्मी, 18,000 अफराद बेघर हुए। ईरान ने इसराइल पर मजीद मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। तेल अवीव में सायरन बज उठे। ईरान का सऊदी अरब में भी अमरीकी अड्डे पर क्रूज मिसाइलों से हमला। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक अल-खुरद शहर के बाहर 3 क्रूज मिसाइलों को तबाह किया गया। पासदारान इनकलाब का कुवैत और बहरीन में भी अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। ईरानी फौज की रजीम चेंज की कोशिश करने पर इसराइल की जौहरी साइट्स को निशाना बनाने की भी धमकी। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरान के दावों को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सेनेट हुकाम का कहना है, अमरीका ईरानी हुकूमत झूठी और मनगढ़ंत खबरें फैलाने में मसरूफ। अमरीकी फौज की इनकलाब तैयारी की तबाही, बहरी बेड़े को नुकसान, खबरें गलत हैं। तैयारी गिरने और 100 फौजियों की हलाकत के दावे गलत हैं। अमरीकी फौज ईरान पर हमलों को हर घंटे में बढ़ा रही है। ईरान के अब तक 30 बहरी जहाज तबाह किए जा चुके। 4 रोज में ईरान के ड्रोन और लॉन्चर्स में 73% कमी आई। अमरीकी फौज की ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। हम जंग नहीं, सिफारतकारी से मामलात हल करना चाहते थे, लेकिन अमरीकी और इस्राएली फौज की जानिब से हमारे पास अपने दिफा के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। ईरानी सदर का पड़ोसी ममालिक के सरबराहों के नाम पैगाम। उन्होंने पड़ोसी ममालिक के सरबराहों को मुखातिब करते हुए कहा, हम आपकी खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। हम समझते हैं खित्ते में अमन इस्तेहकाम यहाँ की रियासतों की मजमूई कोशिशों से ही हासिल किया जा सकता है। ईरान जंग में हरगिज भी शामिल नहीं होंगे। स्पेन ने व्हाइट हाउस का दावा मुस्तरद कर दिया। स्पेनी वज़ीर ख़ारजा होसे मैनुअल अल्वारेस का कहना है, स्पेन हुकूमत अब भी अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है और ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने का कोई इरादा नहीं रखती। ये पॉलिसी बरकरार है। स्पेन ईरान के खिलाफ जंग में अपने फौजी अड्डे इस्तेमाल नहीं करने देगा। बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 के साबिक सरबराह जॉन सुआरेस का कहना है,
ईरान के खिलाफ गैर जरूरी जंग लड़ी जा रही है। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में उन्होंने कहा, ईरान से जंग की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ईरान की जानिब से पेशगी हमले का कोई खतरा मौजूद नहीं था। अब ईरान में अगर बहुत बेहतर सूरत हाल भी हुई तो वो वेनेजुएला जैसी होगी, मगर इससे कहीं ज्यादा खतरनाक सूरत हाल पैदा होने का भी खदशा है। ईरानी हमलों के बाद दुनिया की बड़ी शिपिंग लॉजिस्टिक कंपनियों ने खलीजी ममालिक के लिए कार्गो बुकिंग बंद कर दी। कार्गो बुकिंग बंद होने से यूएई, ओमान, इराक, कुवैत, कतर, बहरीन शदीद मुतासर हो रहे हैं। शिपिंग लॉजिस्टिक कंपनी के मुताबिक सऊदी अरब के बाद शहरों के लिए भी बुकिंग मुअत्तल। शिपिंग लॉजिस्टिक कंपनी का कहना है, ये फैसला तहफ़्फ़ुज़ सानी नाफिजुल अमल रहेगा। मशरक़ी वस्ता और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हुकूमत की पार्लियामेंट का मुश्तरका इन कैमरा इजलास बुलाने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम तरीन इजलास। पीएम हाउस में रखी पार्लियामेंट को ऑन कैमरा ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने मशरक़ी वस्ता की क़यादत से राब्तों पर एतमाद में लिया। दफ्तर ख़ारजा ने ईरान इसराइल तनाज़े के बाद मुल्क की ख़ारजा पॉलिसी पर भी ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान के मुतवाज़िन मौक़िफ़ बारे आगाह किया। बताया कि पाकिस्तान ने तनाज़े की शिद्दत में कमी लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने खलीजी और अरब ममालिक के साथ दो तरफ़ा राब्तों से मुतालिक बताया। पाकिस्तान के ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत और ईरान पर हमलों की मज़म्मत। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मजबूत अज़्म का इरादा। अपोजिशन लीडर्स और PTI इजलास में शरीक न हुए। कौमी सलामती के मामले पर पार्लियामेंट में ब्रीफिंग दी जाए, फोटो सेशन नहीं करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अपना फैसला सुना दिया। कहा, कब तक हम इनके साथ बैठे रहेंगे जब ये हमें अहमियत ही नहीं देते, हमारी पार्लियामान में मौजूदगी को तस्लीम ही नहीं करते। हमने कौमी सलामती मामले पर हमेशा उसूली मौक़िफ़ अपनाया। पार्टी चाहती थी अफगानिस्तान, ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी समेत खत्ते की सूरत हाल पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बाज़ाब्ता ब्रीफिंग दी जाए। हम सियासी जमात हैं, सोशल मीडिया के दबाव पर फैसले नहीं करते। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत तर्क करे। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल किसी सूरत कबूल नहीं। शोहदा की कुर्बानियां पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम की बुनियाद हैं। फील्ड मार्शल से रास्ते मुनीर का सरहद पार से दरपेश खतरात के खात्मे के लिए तमाम जरूरी इकदाम यकीनी बनाने का ऐलान। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा। मगरबी सरहद पर सिक्योरिटी सूरत हाल, ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा। सिक्योरिटी सूरत हाल, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, बॉर्डर मैनेजमेंट से मुतालिक ब्रीफिंग, ऑपरेशन गजब लिल हक और पाक अफगान सरहदी सूरत हाल से आगाह किया। सिपा सलार के अगले मोर्चों पर मौजूद नौजवानों और अफसरान से भी मुलाकात। हौसले और पेशावराना महारत को सराहा। SPR के मुताबिक आर्मी चीफ की यादगार शोहदा पर हाजिरी फूल चढ़ाए फातिहा खानी की। अफगान तालिबान की जालियत का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान का बगराम एयरबेस पर बड़ा हमला। बिलाश्तियाल जालियत के खिलाफ भरपूर जमीनी और फजाई कार्रवाइयां। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ऑपरेशन गजब लिल हक में बड़ी कामयाबी की तस्दीक की। रिपोर्ट में बताया गया, हमले में एक एयरक्राफ्ट, हैंगर और 2 वेयर हाउसेस तबाह हुए। सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आई। अफगान वजारत दिफा ने भी पाकिस्तानी फजाई हमले की तस्दीक की। एक हफ्ते में अफगान फौजी अहदाफ पर 50 से ज्यादा फजाई हमले किए गए। तालिबान रजीम के 480 कारिंदे हलाक, 700 के करीब जख्मी, 226 चेक पोस्टें तबाह, जबकि 35 कब्जे में ली गई। अफगान तालिबान रजीम के 198 टैंक, असलहा बरदार गाड़ियां और आर्टिलरी गनें तबाह की गई। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मुल्क में मार्च के आखिर तक के पेट्रोलियम ज़खायर मौजूद हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई को रेगुलेट किया जाए। तवानाई की बचत के लिए इकदाम करेंगे। अगर इलाकाई कशीदगी जारी रही तो इसके सराह से निपटने के लिए इकदाम करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी कमेटी बनाए। उधर पाकिस्तान ने सऊदी अरब से बहरे अहमर में वाक़ बंदरगाह याम्बो के जरिए मुतबादिल तेल सप्लाई रूट की दरख्वास्त कर दी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी से मुलाकात। कहा, सऊदी ज़राए ने बहरे अहमर में वाक़ बंदरगाह याम्बो के जरिए सप्लाई की सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तान के लिए खाम तेल उठाने के लिए एक जहाज पाकिस्तान से बंदरगाह याम्बू रवाना करने की यकीन दहानी करवा दी गई।